आज की दुनिया में एक सोच बहुत तेजी से फैल रही है। ये सोच कहती है कि परमेश्वर नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये संसार अपने आप बन गया, कि जीवन के पीछे कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इसी सोच को नास्तिकवाद कहा जाता है। नास्तिकवाद ये विश्वास करता है कि जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम अनुभव करते हैं, वो सब संयोग अपरिणाम है। लेकिन क्या ये सोच सच में नहीं है? नहीं। हजारों साल पहले भी लोगों ने परमेश्वर को नकारा। उस समय विज्ञान नहीं था, तकनीक नहीं थी, फिर भी मनुष्य ने कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। बाइबल में भजन संहिता कहती है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। ये वचन किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करता, बल्कि ये मनुष्य की आत्मिक स्थिति को प्रकट करता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि लोग परमेश्वर को क्यों नकारते हैं। प्रश्न ये है, क्या परमेश्वर ने कभी अपने अस्तित्व को प्रकट नहीं किया? बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने स्वयं को अनेक तरीकों से प्रकट किया है। उसने इतिहास में अपने कार्य दिखाए, उसने राष्ट्रों के बीच चमत्कार किए, उसने साधारण लोगों के जीवन बदले। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने स्वयं को प्रकृति के द्वारा भी प्रकट किया है। जब हम आकाश को देखते हैं, सितारों को देखते हैं, सूर्य और चंद्रमा की व्यवस्था देखते हैं, तो एक सवाल अपने आप उठता है, क्या ये सब बिना किसी योजना के हो सकता है? क्या इतना संतुलित ब्रह्मांड केवल संयोग से बन सकता है? बाइबल कहती है, आकाश परमेश्वर की महिमा बताता है और आकाश मंडल उसके हाथों के काम को दर्शाता है। फिर भी बहुत से लोग कहते हैं, हम विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी भी मनुष्य पर विश्वास को थोपता नहीं। वो जबरदस्ती नहीं करता, वो दबाव नहीं बनाता, वो डर से नहीं बल्कि प्रेम से बुलाता है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसे डर के कारण नहीं बल्कि विश्वास के कारण स्वीकार करे। यीशु मसीह ने कहा, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। परमेश्वर का उद्देश्य सिर्फ ये सिद्ध करना नहीं है कि वो मौजूद है। उसका उद्देश्य ये है कि मनुष्य उसके साथ एक जीवित और व्यक्तिगत संबंध बनाए। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, नास्तिकवाद भी अपने आप में एक प्रकार का विश्वास ही है। क्योंकि जब कोई कहता है कि परमेश्वर बिल्कुल नहीं है, तो वो ये दावा करता है कि वो सब कुछ जानता है। लेकिन कोई भी मनुष्य इतना सर्वज्ञ नहीं हो सकता कि वो पूरे ब्रह्मांड को जान सके, हर स्थान को देख सके, हर रहस्य को समझ सके। तो फिर ये दावा कैसे किया जा सकता है कि परमेश्वर कहीं भी नहीं है? इसलिए ये कहना कि परमेश्वर नहीं है उतना ही विश्वास मांगता है जितना ये कहना कि परमेश्वर है। मसीही विश्वास अंधा विश्वास नहीं है, ये सोच समझकर किया गया विश्वास है। ये अनुभव पर आधारित विश्वास है, ये सत्य की खोज से जुड़ा विश्वास है। यीशु मसीह इस संसार में आए, उन्होंने केवल बातें नहीं की, उन्होंने जीवन बदल दिए। उन्होंने टूटे हुए लोगों को अपनाया, उन्होंने पापियों को क्षमा दी, उन्होंने निराश लोगों को आशा दी। और आज भी दुनिया भर में लाखों लोग गवाही देते हैं कि यीशु मसीह ने उनका जीवन बदल दिया। फेथ यात्रा सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाती है, जो संदेह से विश्वास की ओर जाती है और जो मृत्यु से जीवन की ओर जाती है। ये यात्रा आप भी आज शुरू कर सकते हैं, एक सवाल के साथ, एक प्रार्थना के साथ, एक विश्वास के कदम के साथ, क्योंकि सत्य आज भी खोजे जाने वालों को मिलता है।